औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीमुल हसन और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप। स्पेक्ट्रम की खसूसियात क्या है? स्पेक्ट्रम इसलिए ख़ास है कि हम जितने भी अपनी लाइफ के अंदर कलर देखते हैं चीज़ों के, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ये सारे कलर जो हैं वो स्पेक्ट्रम के फिनोमिना के ऊपर ही पेश किए जाते हैं, उसकी वजह से ही होते हैं। तो इसलिए इसको समझना है, इसको इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। स्पेक्ट्रम इज एन कलेक्शन ऑफ ईएमआर। ईएमआर हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनका ऐसा मजमुआ है जिसको हम एक ऑर्डर देंगे, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग हो, लेकिन उसकी बेस क्या होना चाहिए? उस ऑर्डर की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो जो रेडिएशन हम दे रहे हैं ईएमआर रेडिएशंस, तो उस रेडिएशंस की ऑर्डर या तो उसकी वेवलेंथ की बेस के ऊपर होना चाहिए या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर होना चाहिए। तो ये सारा कलेक्शन जो होगा इसको हम नाम देंगे स्पेक्ट्रम का। तो अगर हम देखें, सपोज कर लें हमारे कोई लाइट का सोर्स है, ऑर्डिनरी लाइट हमें दे रही है, बल्ब वगैरह कुछ किसी भी सोर्स से, तो वो जब भी एक प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो प्रिज्म उसको डिफ्लेक्ट करता है और उसको 7 रंगों के अंदर तब्दील कर देता है। कौन कौन से? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। तो ये सारा का सारा जो रंग है जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? स्पेक्ट्रम है। जिस तरह बारिश होती है तो बारिश के टाइम धनक निकलती है जिसको हम रेनबो कहते हैं, तो वो रेनबो भी स्पेक्ट्रम ही है और वो इन सब का क्या होता है? मजमुआ होता है, एक साथ सारे के सारे कलर होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ रीजन्स को जो कि हमें स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनमें से हमारा जो एक है वो है हमारे पास रेडियो वेव, उसके अलावा माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्सरे एंड ईटीसी और भी हमारे पास मौजूद होते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम तो हमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनमें से हर एक का जो स्पेक्ट्रम होगा वो हम देख नहीं सकते अपनी नॉर्मल आइज़ के थ्रू। इनमें से जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्पेक्ट्रम हमारी नेकेड आई जो है वो देख सकती है, वो कौन सा है? विजिबल। विजिबल के अलावा ये सारे हमारे नेकेड आई के थ्रू हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो स्पेक्ट्रम फिर भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनको हम स्पेसिफिक सोर्सेज के ज़रिए हम उनको भी स्टडी कर सकते हैं। अब हमने कहा है कि स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनका एक कलेक्शन भी हमारे पास आया हुआ है, लेकिन उसको एक तरतीब देना भी ज़रूरी है, एक ऑर्डर देना भी ज़रूरी है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरीके से दिया है, ये वेवलेंथ के लिए और ये ब्लू पेन से फ्रीक्वेंसी के लिए। तो पहले वेवलेंथ वाले को देखते हैं। तो वेवलेंथ में अगर हम स्टडी करें तो वेवलेंथ रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, उसके बाद माइक्रोवेव की बड़ी होगी, उसके बाद आईआर की, फिर विजिबल की, फिर यूवी की, फिर एक्सरे की। मतलब ये जो हमने कलेक्शन लिख रखा है इन सब कलेक्शन में से एक्सरे की जो वेवलेंथ होगी, दिस इज़ वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ होगी वो सबसे क्या होगी? छोटी होगी एक्सरे के लिए। और अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्ट होते हैं। तो एक्सरे को अगर हम देखें तो इसकी वेवलेंथ क्या है? सबसे छोटी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, फिर यूवी की, फिर विजिबल की, फिर आईआर की, फिर माइक्रो की और फिर लास्ट में रेडियो की। तो इसका मतलब रेडियो वेव जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कम होगी और एक्सरे की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम को, कि स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं। तो इसके अंदर मेजर 2 ही किस्में होती हैं। एक को हम नाम देते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरे को हम नाम देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? जब हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे तो उसके अंदर नो बाउंड्री,
मतलब जब भी एक स्पेक्ट्रम पाया जाएगा एक कंटिन्यूअस, तो उसके अंदर कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होगी जिसके थ्रू हम क्या कर सके, आइडेंटिफाई करें कि भाई हाँ ये रंग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और दूसरा रंग इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। उनके लिए रीज़न क्या है, क्योंकि वो क्या होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। या आगे मैं दिखाता हूँ कि किस तरह, इसके लिए एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जब हम लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो इसके अंदर अपनी एक मखसूस बाउंड्री होगी, हमें क्लियर कट पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस पॉइंट के ऊपर ये रंग है, इस पॉइंट या इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से फला रंग आ रहा है और वो वहाँ पे एंड भी हो रहा है। फिर इसके आगे थोड़ा सा गैप के बाद एक नई फ्रीक्वेंसी शुरू हो रही है, तो इसके अंदर बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज हर एक की अपनी अपनी होंगी। तो हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं तो वो एटम यही हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम ही शो करते होते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल करते हैं कंटिन्यूअस के लिए भी और एटॉमिक के लिए भी। तो जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो मैंने कहा है कि उसके अंदर कोई क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं होती हैं। जिस तरह कि हमारा रेनबो देखो तो रेनबो के अंदर सारे कलर जो होते हैं आपस में मिक्सअप होते हैं, कोई फ़र्क समझ नहीं आ रहा होता है कि रेड कौन से पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है और उसके बाद येलो किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ऑरेंज किस पॉइंट से एंड हो रहा है तो स्टार्ट हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ से हम उसको इस तरह समझते हैं कि उसके लिए रीज़न क्या है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास रेड ऑरेंज येलो, ठीक है। तो जब हम येलो की बात करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 580 नैनोमीटर से लेकर 600 तक होती है। और यूं ही येलो की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ख़त्म होती है, उसी पॉइंट से ऑरेंज की स्टार्ट हो रही है 600 से 630। सिमिलरली रेड के लिए भी वही फिनोमेना कि 630 से यहाँ पे एंड हुआ है, वहीं से ये क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे के अंदर घुले मिले हुए हैं, मिक्सअप हो चुके हैं, जिसको हम नाम कहते हैं ओवरलैपिंग का। तो इस ओवरलैपिंग की वजह से ये रंग जो होते हैं एक दूसरे के अंदर मिलजुल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंस या फिर हमें क्लियर कट बाउंड्रीज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं आगे लाइन स्पेक्ट्रम की। यहाँ लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह प्रोवाइड होता है, एक एटम के ज़रिए। तो लाइन स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं, सपोज कर लें ये हमारा एक एटम है, न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और ये उसके इर्द गिर्द दो हमने शेल बना रखे हैं। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इस शेल के अंदर मौजूद था, बाहर से उसको कोई यूवी रेडिएशन या एक्सरे रेडिएशन आई, इसने इलेक्ट्रॉन को इतना एक्साइट किया, इतनी एनर्जी प्रोवाइड की कि उसने जंप करके कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऊपर वाले शेल के अंदर। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन के अमल से इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल के अंदर आ गया। अब क्या होगा, ये एनर्जी वो हमेशा के लिए रख तो सकता नहीं है, तो कुछ टाइम बाद वो एनर्जी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो यूं ही वो एनर्जी बाहर निकालेगा तो ये शिफ्ट करके दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट शेल के अंदर, और वो एनर्जी क्या होगा, बाहर निकल जाएगी। इस फिनोमेना को हम नाम देंगे डी एक्साइटेशन का। और इसी फिनोमेना के अंदर जो वो रंग, जो वो एनर्जी बाहर फेंकेगा, वो एनर्जी जो होगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम और कलर हमें क्या होगी, शो होगी। अगर ये विजिबल के अंदर होगा तो ये हमें रेड, ब्लू, ऑरेंज कोई ना कोई रंग दिखाई देगा। अगर यूवी के अंदर है, उनके एक्सरे के अंदर है, वगैरह वगैरह के अंदर है, तो वो हमें और तरीके से हम उनको स्टडी कर सकते हैं। ठीक हो गया, इस तरह हमारा लाइन स्पेक्ट्रम काम करता है। अब एक और पॉइंट कि लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर क्लियर कट बाउंड्रीज कैसे होती हैं। तो हमें पता है कि एटम कभी भी कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ये बस आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है और ये एब्जॉर्ब करते ही जा रहा है और निकालता ही जा रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमेशा जब भी एनर्जी एटम के अंदर आती है वो पैकेट्स की फॉर्म के अंदर आती है। थोड़ी आई, फिर ये इस तरह कि कुछ पॉइंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, थोड़ी देर बाद उसके दरमियान क्या आ जाएगा, एक गैप आ जाएगा, दिस इज गैप। गैप के बाद थोड़ी और एनर्जी होगा, फिर थोड़ी और एनर्जी, फिर थोड़ी और एनर्जी। तो हर एनर्जी के दरमियान थोड़ा थोड़ा सा वो क्या लेगा, गैप लेगा। सिमिलरली जब वो एनर्जी बाहर निकालेगा तब भी वो क्या करेगा, पहले थोड़ी सी निकालेगा, फिर कुछ निकालेगा, फिर कुछ टाइम बाद निकालेगा। तो हर एक के दरमियान क्या होगा, कुछ कुछ गैप होगा। तो इस गैप की वजह से उसके अंदर क्या आ जाता है, एक क्लियर कट बाउंड्रीज मिल जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर क्लियर बाउंड्रीज होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की कोई टाइप्स नहीं होती, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स मजीद होती हैं। एक को हम नाम देते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरे को हम नाम देते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम।
अब एब्जॉर्प्शन और इमिशन के अंदर क्या फ़र्क है? सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अब फ़र्ज़ कर ले हमने एक सैंपल ले लिया है, जिस तरह यहाँ पे एक पड़ा हुआ है। इस सैंपल को हमने स्टडी करना है, तो हम इसके ऊपर कुछ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने इसके ऊपर बम्बार्ड किए हैं। अब इनमें से क्या होगा, कुछ रेडिएशंस ऐसी होंगी जो ये आपस में क्या कर लेगा, ये जिसके अंदर जो सैंपल पड़ा हुआ है इस सेल के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ ऐसी होंगी जो बग़ैर एब्जॉर्ब किए वहाँ से निकल जाएंगे, ऊपर से, नीचे से, ये इसके अंदर से भी निकल जाएंगे। ठीक हो गया। तो यह इस पॉइंट के ऊपर आगे इसके बाद हम एक बैकग्राउंड के अंदर एक डिटेक्टर लगा देते हैं। अब जो ही ये सैंपल से पास हुए, कुछ अब्जॉर्ब हुए, अब्जॉर्ब होने के बाद बाकी जितनी भी रेडिएशन हुई वो इस डिटेक्टर के ऊपर जाके क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। तो जो ये स्ट्राइक करेगी, ये हमारे पास बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड होगा। इस वाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो इस पॉइंट के ऊपर ये लगेगी, स्ट्राइक करेगी, उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, ब्लैक या फिर डार्क लाइंस पैदा हो जाएंगी। ये तो वो डार्क लाइंस पैदा है। अब ये डार्क लाइंस जो हैं ये हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। अब ये जो डार्क लाइंस यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, ये डार्क लाइंस हमें बताएंगी कि हमारे किस किस फ्रीक्वेंसी या किस किस वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी वो इसने एब्जॉर्ब कर ली है, और बाकी कौन सी रेडिएशन ऐसी जो उसने एब्जॉर्ब नहीं किए हैं, ट्रांसमिट कर दिया। तो इस स्पेक्ट्रम के थ्रू हम उसको स्टडी कर लेंगे। अब दूसरा हमारे पास है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से काम करेगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि ये जो हमारा सैंपल पड़ा था, ये सैंपल जब एक्साइट हो चुका था, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्जर्व की हुई थी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। अब इस सैंपल को हम कुछ देर के लिए रखते हैं, तो हमें पता है कि ऑब्जर्वेशन के बाद अब कुछ देर बाद वो क्या करेगा, इमिशन का काम करेगा। अब जो ही वो इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, उसके सामने हम रख देंगे एक प्रिज्म, वो प्रिज्म से पास होंगी। और अब हमने जो शीट है वो वाइट नहीं रखनी, बल्कि हमने क्या रखनी है, ब्लैक। ये सारा का सारा जो हमारा डिटेक्टर होगा वो क्या होगा, ब्लैक होगा। तो जो ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएंगी उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी, तो वहाँ पे वाइट लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, द वाइट लाइंस ऑन द ब्लैक बैकग्राउंड। तो ये सारा ब्लैक बैकग्राउंड होगा, उस ब्लैक के ऊपर जो जो रेडिएशन आ रही हैं इससे निकल कर वो इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी और वाइट लाइंस ग्लो करेंगी। तो उसकी वजह से हम इस स्पेक्ट्रम को भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है लाइन एब्जॉर्प्शन और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से काम करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर कोई भी मुश्किल हो मुझे कमेंट में सवाल करें। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन सवालों का जवाब दूँ।